आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय विज्ञान का अध्याय 9। ये देखिए अध्याय 9 दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियाँ। ये जो बुक है ये 2025-26 वाली लेटेस्ट बुक है इसी वर्ष की। तो इसके हम अध्याय 9 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, इस चित्र में ओसाई विनोइंग की प्रक्रिया दर्शाई गई है। किस गुण के आधार पर ओसाई में मिश्रण के अवयव एक दूसरे से पृथक होते हैं? तो इसका उत्तर है डी, भार। दूसरा है, एक विद्यार्थी के पास नमक, रेत तथा जल का मिश्रण है। इनमें से कौन सा विकल्प जल से नमक एवं रेत को पृथक करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की व्याख्या करता है? तो इसका उत्तर है बी, रेत को हटाने के लिए निस्यंदन, नमक प्राप्त करने के लिए वाष्पन। बी वाले पर टिक कर लें। अब है तीसरा, एक विद्यार्थी के पास एक पात्र में कच्चे चावल का नमूना है। वह कच्चे चावल को धोने के लिए उसमें जल डालता है। कुछ देर बाद धान की भूसी सतह पर आ जाती है, जबकि चावल पात्र की तली में बैठ जाते हैं। भूसी के कणों को पृथक करने के लिए कौन सी प्रक्रियाएं सहायक होंगी? तो इसका जो सही उत्तर है डी, निस्तारण तथा अवसादन। डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। चौथा है, मैदे के नमूने में साबुत गेहूं के कण मिश्रित हैं। मैदे से गेहूं के कणों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है ए, चालन। ए वाले विकल्प पर सही का टिक कर लें। पांचवा, यदि चने की दाल में मुरमुरों की थोड़ी मात्रा मिल जाए तो हस्त चयन विधि के अलावा आप किस विधि का उपयोग करेंगे? तो इसका जो उत्तर है वो सी है, आ और बा दोनों। छठवा, नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं, इनमें से किसे फटकने की विधि से अलग किया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है बी, बा और सा। अब है सातवां, बल्ली की दादी मधुमेह के रोग से पीड़ित है। उनके डॉक्टर ने उन्हें कम वसा वाली लस्सी पीने की सलाह दी है। बल्ली के लिए इसे तैयार करने में निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? तो इसका उत्तर है सी, मथना। आठवां है, नीचे दिए गए सभी कथनों में से निस्तारण के लिए सही कथन है। ए वाला सही है, निस्तारण तलछट के को छेड़े बिना तरल स्थानांतरित करने की प्रक्रिया। नवा है, पारंपरिक भारतीय प्रणाली आयुर्वेद में विभिन्न औषधीय पौधों की जड़ों, पत्तियों, फूलों या बीजों को छाया में सुखाते हैं ताकि जल का वाष्पीकरण हो और औषधि का महत्वपूर्ण भाग बचा रहे। ए वाले पर टिक कर लें। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए ये शब्द दिए हैं, इनका उपयोग करके हमें रिक्त स्थान बनना है। ये ब्रैकेट में दिए कोष्टक में। आघूलनशील, निस्तारण, थ्रेसिंग, ओसाई, चुंबकीय, चुंबकीय, वाष्पीकरण, मथनी। इन शब्दों को हमें रिक्त स्थान में बनना है सही जगह पर। तो पहला है बहती हवा या पवन का उपयोग करके हल्के भूसों को भारी अनाज से पृथक करने की विधि ओसाई कहलाती है। पहले में ओसाई लिख लें। दूसरा है, द्रव में घुले ठोस को वाष्पीकरण विधि से पृथक करते हैं। इसमें वाष्पीकरण लिख लें दूसरे में। तीसरा है, निस्तारण प्रक्रिया में बर्तन को तिरछा कर द्रव को निकाल दिया जाता है। तीसरे में निस्तारण। चौथा है, निस्यंदन प्रक्रिया का उपयोग आघूलनशील ठोस अवयवों को द्रव से पृथक करने के लिए किया जाता है। आघूलनशील लिख लें चौथे में। पांचवा है, मथनी का उपयोग दही से मक्खन निकालने के लिए किया जाता है। मथनी लिख लें पांचवे में। छठवा है, अनाज के फूलों को पीट कर उनमें से अनाज पृथक करना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग लिख लें इसमें छठवे में। सातवां है, चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों का पृथक्करण करने की प्रक्रिया चुंबकीय कहलाती है। सातवें में चुंबकीय और अचुंबकीय बल ने 2 रिक्त स्थानों में। अति लघुत्तरीय प्रश्न तीसरा, दोपहर के खाने में बल्ली और मल्ली गर्मा गर्म पुलाव का आनंद ले रहे थे। मल्ली पुलाव में से साबुत काली मिर्च को अलग रख रही थी। अनजाने में वह किस पृथक्करण विधि का उपयोग कर रही थी? उस विधि को परिभाषित कीजिए। उत्तर, वह हस्त चयन विधि का प्रयोग कर रही थी। वह प्रक्रिया
जिसमें 2 या अधिक ठोस पदार्थों जैसे गेहूं एवं चावल के मिश्रण से हाथ द्वारा बीनकर दोनों को पृथक करना हस्तचयन कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 4, बल्ली अपने मामा के साथ खेतों पर गई। वहाँ किसानों को पूलो अनाज को लट्ठे पर पीटकर अनाज को दाने व भूसे के ढेर के रूप में देखा। वह मन ही मन सोच रहा था कि क्या इन दानों से भूसे को हाथ से छांटेंगे। उसके दिमाग में चल रहे इस प्रश्न को आपके पास क्या उत्तर है? उत्तर, पारंपरिक रूप से अनाज के दानों को भूसे से सूप द्वारा अलग अलग छांटा जाता है, परंतु यहाँ चूंकि अनाज व भूसे का मिश्रण काफ़ी मात्रा में है, अतः ओसाई विनोइंग विधि का उपयोग कर अनाज को भूसे से अलग किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, बल्ली बंद कमरे में चावल से भूसी अलग नहीं कर पा रही है, आप उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं? उत्तर है, बल्ली बंद कमरे में चावल से भूसी सूप की सहायता से या टेबल फैन चलाकर उसके सामने से चावल एवं भूसी के मिश्रण को ऊंचाई से गिराकर पृथक कर सकता है। उत्तर। प्रश्न क्रमांक 6, निस्यंदन के रूप में फिल्टर पत्र के अतिरिक्त और कौन कौन सी सामग्रियों का उपयोग किया जा सकता है? उत्तर, निस्यंदन के रूप में फिल्टर पत्र के अतिरिक्त कपास, चारकोल, रेत कपड़ा आदि का उपयोग किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 7, छाछ तैयार करने के लिए रसोई घर में बिजली से चलने वाला कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाएगा? उत्तर, मिक्सर ग्राइंडर। प्रश्न क्रमांक 8 है, मल्ली घर में बढ़ई को लकड़ी का द्वार बनाते हुए देखता है। अचानक उसके हाथ से लोहे की कीलें बुरादे पर गिर जाती हैं। बढ़ई को कीलें निकालने के लिए मल्ली से चुम्बक लाकर दी क्यों? मल्ली ने चुम्बक लाकर क्यों दी? उत्तर है, क्योंकि लकड़ी के बुरादे से कीलों को चुम्बक की सहायता से बहुत ही कम समय में पूर्ण रूप से पृथक किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 9, क्या आपने कभी निर्माण स्थल पर रेत से कंकड़ और पत्थर अलग अलग करते हुए देखा है? वह इस कार्य में किस विधि का उपयोग करते हैं? उत्तर है, हाँ, निर्माण स्थल पर रेत से कंकड़ और पत्थर अलग करने के लिए चालन विधि का उपयोग करते हैं। इसमें एक चलनी की मदद से रेत एवं कंकड़ के मिश्रण को छाना जाता है, जिससे रेत से कंकड़ और पत्थर अलग हो जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न अब 10वां, कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के समय हम सभी ने मास्क पहने थे। सामान्यतः ये वे किस सामग्री से बने होते हैं? आपके मुंह और नथनों नाक को ढकने में मास्क की क्या भूमिका है? उत्तर, मास्क सामान्यतः कपड़े या निस्यंदक सामग्री के बने होते हैं, जो मुंह और नाक को ढककर वायरस, बैक्टीरिया एवं प्रदूषक पदार्थों को सांस के माध्यम से शरीर में जाने से रोकते हैं। इस प्रकार ये अनेक स्वास्थ्य संबंधी संक्रामक रोगों को काफ़ी हद तक फैलने से रोकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, आपको आलू, नमक और लकड़ी के बुरादे का मिश्रण दिया गया है। इस मिश्रण के प्रत्येक अवयव को पृथक करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार कीजिए। उत्तर है, उपरोक्त मिश्रण से सबसे पहले हम हस्तचयन विधि का उपयोग कर आलू को छांटकर अलग कर लेते हैं। फिर बचे हुए लकड़ी के बुरादे एवं नमक के मिश्रण को पानी में घोलकर निस्यंदन विधि से छानते हैं, जिससे लकड़ी का बुरादा अलग हो जाता है। अब शेष बचे नमक के घोल को चीनी मिट्टी की डिश में गर्म करते हैं। इससे घोल में उपस्थित जल वाष्पित हो जाता है तथा शुद्ध नमक डिश में बचा रहता है। प्रश्न क्रमांक 12, स्तंभ 1 में दिए गए प्रत्येक मिश्रण को स्तंभ 2 में उपयुक्त पृथक्करण विधि से मिलान करें। ये स्तंभ 1 है, स्तंभ 2 है। स्तंभ 1 में ये दिया बेसन और काले चने का मिश्रण, ओसाई, चाक पाउडर और पानी का मिश्रण, चुंबकीय पृथक्करण, लोहे के चूरे और बुरादे का मिश्रण, हस्तचयन, पके हुए दलिये से हरी मिर्च निकालना, चालन, भुनी हुई मूंगफली के दाने से छिलके पृथक करना, निस्यंदन। तो इसका जो सही उत्तर है तो का में चौथा आएगा। ऐसे अपन इस पे ये का जो है वो चौथा रहेगा। चौथा। फिर है खा का 5वां, सॉरी, का इसको देख के आप ये का वाले का चौथा और खा वाले का 5वां और गा वाले का दूसरा, घा वाले का तीसरा, अणा वाले का पहला, इसमें ऐसे लिख लें आप। प्रश्न क्रमांक अब 13 है, किस परिस्थिति में आप ठोस और द्रव के मिश्रण को पृथक करने में निस्यंदन के स्थान पर निस्तारण विधि का उपयोग करेंगे? उत्तर है, ठोस और द्रव के मिश्रण को पृथक करने में निस्यंदन के स्थान पर निस्तारण विधि का उपयोग तब किया जाता है जब मिश्रण में भारी अवयव नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात ठोस पदार्थ के कण भारी होते हैं। प्रश्न क्रमांक 14,
नासिका में बालों की उपस्थिति को आप किस पृथक्करण प्रक्रिया से जोड़कर देखते हैं? उत्तर, नासिका में बालों की उपस्थिति को हम पृथक्करण की निस्यंदन प्रक्रिया से जोड़कर देखते हैं। नासिका के बाल एक निस्यंदन की भांति कार्य करते हैं जो सांस लेते समय अवांछित कणों को श्वसन पथ में जाने से रोकते हैं। अब है अगला प्रश्न 15। सीमा ने अपनी माँ से कहा कि दूध फट गया है। माँ ने कहा कोई बात नहीं, हम इसका पनीर बना लेते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि सीमा की माँ ने पनीर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया और कैसे? उत्तर है निस्यंदन विधि का उपयोग किया। सीमा की माँ ने एक सूती मलमल के कपड़े में फटे दूध को छानकर दूध के ठोस अवयवों को पृथक कर पनीर बनाया। प्रश्न क्रमांक 16। सोहन भुनी हुई मूंगफली के दानों को हथेलियों के बीच रगड़कर हाथ से दानों को छिलकों से पृथक कर रहा था। यदि आप सोहन की जगह होते तो छिलके पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग करते? उत्तर है यदि मैं सोहन की जगह होता तो दानों को हथेली से रगड़ने के बाद सूप का उपयोग कर ओसाई विधि से दानों को छिलकों से अलग करता। प्रश्न क्रमांक 17। गर्मियों में पसीना आने से गहरे रंग के कपड़ों में सफ़ेद रंग के धब्बे क्यों दिखाई देते हैं? उत्तर, गर्मियों में गहरे रंग के कपड़ों पर सफ़ेद रंग के धब्बे पसीने की वजह से बनते हैं। पसीने में पानी और नमक होता है। पसीने का पानी वाष्पित हो जाता है और नमक धब्बे के रूप में दिखाई देता है। प्रश्न 18। शिक्षिका ने शिक्षण के दौरान आधे गिलास पानी में 5 चम्मच नमक घोला और विद्यार्थियों से कहा कि क्या हम इस घोल से नमक और पानी दोनों पृथक कर सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? हाँ, इस विलयन को एक चीनी मिट्टी की डिश में लेकर इसे उबालें। उससे चीनी मिट्टी की डिश से जल वाष्पित हो जाएगा तथा नमक अवशेष के रूप में शेष रह जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19। आप घरेलू पृथक्कारी कीप का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं? निर्माण विधि लिखिए। उत्तर है फिल्टर पत्र की मदद से घरेलू पृथक्कारी कीप का निर्माण किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए एक गोल फिल्टर पत्र को बीच से मोड़ें, फोड़ लें। अब इसे पुनः दूसरी बार मोड़ें तथा बीच से फैलाकर कीप की आकृति बनाएं। इस प्रकार से दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। अब प्रश्न क्रमांक 20। निम्नलिखित बुद्धिमान लीला शीर्षक कहानी पढ़ें। इसमें यत्र तत्र आए 2 वैकल्पिक शब्दों में से सबसे उचित विकल्प पर सही का निशान लगाएं। अपनी पसंद से अनुच्छेद का कोई अन्य उपर्युक्त शीर्षक दें। ये कहानी है। लीला अपने पिता के साथ खेत में काम कर रही थी। तब उसे ध्यान आया कि वे पीने का पानी घर पर ही छोड़ आए। इससे पहले कि उसके पिता को प्यास भूख लगे, वे पास के तालाब से पानी अनाज लेने गई। डिब्बे में पानी लेने के बाद उसने ध्यान दिया कि पानी मटमैला है और पीने के लिए अयोग्य है। पानी शुद्ध करने के लिए उसने पानी की कुछ समय के लिए रख दिया। उसके बाद मटमैले पानी को कागज मलमल के कपड़े से निस्यंदन किया। तब लीला ने पानी को 10 मिनट तक ढके बर्तन में ठंडा किया, उबाला। ठंडे उबले पानी को उसने दोबारा से निस्यंदन किया था और उसने पानी पीने योग्य बनाया। यह पानी उसने अपने पिताजी को दिया। उन्होंने लीला को आशीर्वाद दिया और उसके इस प्रयास की सराहना की। अन्य उपयुक्त शीर्षक। प्यास, नंबर 1 प्यास, नंबर 2 पानी, नंबर 3 अयोग्य, नंबर 4 मलमल के कपड़े निस्यंदन, 5 बार निस्यंदन किया, 6 उबाला, 7 उबले, 8 निस्यंदित, 9 योग। प्रश्न क्रमांक 21 है। कक्षा शिक्षक द्वारा कक्षा के बच्चों को समूह बनाकर उनके बीच लोहे की कीलें, रेत, काली मिर्च, कंकड़, सादा नमक और पानी दिया। मिश्रण के प्रत्येक अवयव को पृथक करने को कहा गया। पृथक्करण हेतु प्रश्नों को उत्तर दीजिए। नंबर 1 सबसे पहले किस अवयव को पृथक करना आसान होगा और क्यों? उत्तर, सबसे पहले लोहे की कीलों को पृथक करना आसान होगा क्योंकि चुंबक की मदद से बहुत कम समय में उन्हें मिश्रण से अलग कर सकते हैं। दूसरा, सबसे पहले किस पृथक्करण विधि का उपयोग किया गया? उत्तर, चुंबकीय पृथक्करण विधि का। तीसरा, उपरोक्त मिश्रण में से अवयवों को पृथक करने में कौन कौन सी विधि उपयोग की गई? उत्तर है चुंबकीय पृथक्करण, हस्तचयन, चालन एवं निस्यंदन विधि का उपयोग किया गया। चौथा है क्या कुछ अवयव पानी में घुलनशील हैं? उत्तर, हाँ, नमक पानी में घुलनशील है। 5वां, वाष्पीकरण द्वारा किन 2 अवयवों को पृथक किया गया? उत्तर है पानी एवं सादा नमक को। 22वां प्रश्न है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। थ्रेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें अनाज के दानों को पीटकर उसके पौधों से अलग किया जाता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से गेहूं और चावल जैसे अनाजों के लिए उपयोग की जाती है। ओसाई विनोइंग, बहती हवा का उपयोग करके हल्के भूसे को भारी अनाज से पृथक करने की विधि ओसाई विधि कहलाती है। इसमें अनाज को सूप में लेकर ऊंचाई से हवा की दिशा में हिलाते हैं। भूसी उड़कर दूर
चली जाती है, अनाज सूप में रह जाता है। सा है निस्यंदन। निस्यंदन का उपयोग अघुलनशील ठोस अवयवों को द्रव से पृथक करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए चाय से उसकी पत्तियों को पृथक करना तथा फटे दूध से पनीर बनाना। दा है चुंबकीय पृथक्करण। उत्तर, जब किसी मिश्रण में चुंबकीय और अचुंबकीय दोनों पदार्थ होते हैं तो चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय पदार्थ को अलग किया जाता है, जैसे लकड़ी के बुरादे और कीलों के मिश्रण से कीलों को पृथक करना। अब अगला प्रश्न 23वां। दी गई तालिका में प्रत्येक के सामने पृथक्करण की विधियों के नाम लिखिए। ये देखिए तालिका दी है, वाक्यांश पृथक्करण की विधि। नंबर 1, दही मथकर मक्खन प्राप्त करना, ये मथना है। दूसरा, तरबूज से बीज निकालना, हस्तचयन। रेत से कंकड़ पृथक करना, चालन, छानना। पानी से तेल पृथक करना, निस्तारण। 5वीं, नमक के विलयन से नमक पृथक करना, बाष्पीकरण। परियोजना कार्य है एक प्रोजेक्ट। एक बल्ली अपनी दादी के साथ पिकनिक के लिए जाती है। वहाँ उनके द्वारा लाया गया पीने का पानी खत्म हो जाता है। बल्ली ने देखा कि पास में ही एक तालाब है, परंतु उसमें कई अवांछित पदार्थ उपस्थित हैं। इस पानी को पीने योग्य बनाने के लिए एक कार्यकारी मॉडल की योजना बनाएं और उसका निर्माण करें। उत्तर, नोट, विद्यार्थी कार्यकारी मॉडल अपने शिक्षक महोदय की मदद से स्वयं तैयार करें। प्रोजेक्ट दूसरा है, किसी स्थानीय किसान द्वारा अपनाई जाने वाली पृथक्करण विधियों को जानने के लिए उनका साक्षात्कार लें और निम्नलिखित निर्देशों को आधार पर रिपोर्ट तैयार करें। ये बच्चों को स्वयं करना है। ये प्रश्न प्रोजेक्ट वर्क है। ये विद्यार्थी अपने शिक्षक महोदय के साथ किसी स्थानीय किसान का साक्षात्कार लेकर स्वयं रिपोर्ट तैयार करें। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें अपने कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर दें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।